हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो कार्मिक फैमिली एंड कार्मिक्स पे होने वाला है। वैसे ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि यहाँ पे ओपनली बोलना मेरे लिए चैलेंज से भरा काम होगा। मैं क्या बोलूँ आपको, क्योंकि टॉपिक है ही ऐसा कि आप इसमें ओपनली बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि हम सब 3D में रह रहे हैं। और अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करेंगे तो फिर हमें एकदम ओपन होकर बात करना पड़ेगा। और जब हम एकदम ओपन होकर बात करेंगे तो फिर इससे बहुत सारे लोग कलेक्टिव लेवल पे ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना आज का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, मे बी बहुत सारे लोग मेरी ये वीडियो को देख के ट्रिगर हो जाएंगे। ख़ास तौर से डिवाइन मस्कुलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो पक्का 100% मेरी इस वीडियो को देख के ट्रिगर होने वाले हैं। और मे बी इन फ्यूचर जब ये वीडियो और आगे बढ़ेगा तो शायद कुछ लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोलेंगे कि आप कैसी बारे में बात कर रही हो, आप क्या हो, ये वो। तो मुझे वैसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो सच है। और अगर आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे हो, मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ। मेरा काम है सिर्फ सच बोलना। तो चलो आज का जो टॉपिक है हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है कि एक सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक डीएफ का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। मेरी जो फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं और वो शादी को प्रेशर दे रहे हैं, शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। वैसे आई थिंक सारे डिवाइन फेमिनाइन्स रिलेट कर पाएंगी, ये कॉमन है हम सब के लिए। क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है और मैंने भी ये झेल रखा है। ठीक है, और हम सब ये झेलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, हम सब ये चीज़ें झेलते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसमें आज मे भी शायद आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग इसको प्लीज़ एंड तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना देरी के। सबसे पहले कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर कर रही है शादी के लिए। क्यों कर रही है, आपने कभी सोचा? वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि आप हाई वाइब्रेशन पे आओ। ठीक है, कार्मिक अच्छे भी होते हैं और कार्मिक बुरे भी होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप एक ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, डिवाइन आपको याद दिला रहे होते हैं कि बेटा यू आर ट्विन फ्लेम। वैसे ट्विन फ्लेम वर्ड तो हम लोगों ने ही दिया है एक दूसरे को, लेकिन वो आपको याद दिला रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे अपने मिशन के लिए आए हो और आपको अपने मिशन तक जाने के लिए इन सब चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा। आपका मिशन क्या है? एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन बनना। अगर आप एक डिवाइन मस्कुलाइन हो तो आपका मिशन है एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन बनना। लेकिन जब आप अपने अवेकनिंग फेज में होते हो तो आपको ये सारे ट्रिगर्स डिवाइन दिलवाते हैं कार्मिक से। अब वो कार्मिक आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी। लेकिन जो आपके जो मेजर कार्मिक्स होते हैं वो आपके कौन होते हैं? आपके फैमिली मेम्बर्स आपके मेजर कार्मिक का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो भी आपके कार्मिक होंगे, लेकिन उनका उतना कंट्रोल आप पे नहीं है जितना आपके ऊपर आपका कंट्रोल आपके पेरेंट्स का और आपके बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स का होता है। और डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए भी बहुत आई ओपनिंग वीडियो है, अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन्स दोनों का ही सिचुएशन होता है कि उनके जो फैमिली वाले हैं वो उनको शादी के लिए प्रेशर दे रहे हैं, शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। और आपको पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है कि आप अपने घर वालों की मर्ज़ी से आप शादी नहीं कर सकते हो, और जब आप उन्हें मना करते हो तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सबको पता है कि आपको उनकी बात नहीं माननी है। ठीक है, वो आपको फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं? सवाल ये भी आता है कि मैम फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं? फ़ोर्स इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो डिवाइन का ट्रिगर है। जो चैनल कौन कर रहा है? आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, जब डिवाइन कोई ट्रिगर देते हैं तो वो एक किसी को चूज़ भी तो करते हैं वो ट्रिगर देने के लिए। तो वो क्या करते हैं ना, आपके पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा ट्रिगर आई थिंक कोई नहीं दे सकता शादी वाला। मैं भी फील कर चुकी हूँ इस चीज़ को। तो आपकी फैमिली क्या करेगी? यहाँ पे आपको शादी के लिए फ़ोर्स करती है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको अपने लिए स्टैंड लेना है।
नो मीन्स नो, आप उनको क्लियर बोलिए नो मीन्स नो। और जब आप नो बोलते हो ना तो वो ट्रिगर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो लड़ाई झगड़े करेंगे, वो आपको ट्रिगर देंगे। तब आपको क्या करना है, आप साइलेंट हो जाओ, कोई रिएक्शन मत दो, अपना इनर वर्क आप करते रहो, ठीक है। जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, आपकी जो चारों तरफ के जो आपके कार्मिक्स हैं ना, वो ऑटोमेटिक चेंज होने लगेंगे, ठीक है। वो चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे आपकी फैमिली हो, वो ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो, इट्स ओके। इस बारे में मैंने देखा है कि जितने भी यूट्यूब पे जितने भी आपके जो TF कोचेज़ हैं, हर कोई आपको इस बारे में बात करता दिख जाएगा कि हाई वाइब्रेशन पे जाओ, कार्मिक चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई भी नहीं कहता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करो, ठीक है। अच्छा, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज क्या है, उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी महात्मा बुद्ध, ओशो के बारे में सुना है? मैंने इनके वीडियोस भी देखे हैं और प्रॉपर मैं अपनी जर्नी पे मैंने इनको सुना भी है, और उनसे जो मैंने सीखा है, जो सुना है, वो मैं आपको यहाँ पे आके बता रही हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग ट्रिगर हो सकते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप जानो। देखो मैं बताती हूँ, इस दुनिया में कोई भी आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनको भगवान मानते हो, ठीक है। एक हद तक डिवाइन फेमिनाइन इस चीज़ को समझती है, क्योंकि वो बचपन से इस पेन को झेल रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं डिटैच होती है, मतलब आई मीन इमोशनली इतना अटैच नहीं होती है डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं। और ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है अपनी जर्नी में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप अपने पेरेंट्स को अपना भगवान मान रहे हो। ऐसे तो फिर आप कितने जन्म ले चुके होगे पीछे, आपको क्या पता आपका कौन सा जन्म है ना। तो ऐसे तो आप कितने जन्म ले चुके हो, न जाने आपके कितने भगवान हैं, कितने भगवान हैं आपके। आप अपने पिछले जन्म वाले भगवान को भूल गए हो क्या? जो आपके पिछले जन्म में जो आपके भगवान थे, आप उनको भूल गए हो फिर? इस जन्म में आपको जो भगवान आपके पेरेंट्स के रूप में मिले हैं, आप उनको भगवान मान रहे हो, जो आपके पेरेंट्स हैं। आपने कभी ये बकवास बातें, कभी आपने अदर कंट्रीज़ में जो पेरेंट्स होते हैं, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, आपने ये बकवास बातें कभी वहाँ सुनी है कि हमारे माँ बाप हमारे भगवान हैं, दे आर माई गॉड्स? हाँ, इवन वो लोग इतने वेल एजुकेटेड हैं कि वो अपने बच्चों को 18+ होते ही उनको इंडिपेंडेंट बनने देते हैं, ठीक है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पे हर चीज़ को भगवान से जोड़ दिया जाता है। आपके पेरेंट्स आपके भगवान हैं, ठीक है। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, वो आपका भगवान है। मुझे हंसी आती है सुन के। आपके माँ बाप भी आपकी तरह एक इंसान है, प्लीज़ सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने माँ बाप को अपना भगवान मानते हैं। सोचते हैं कि अरे अरे अरे, मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए अपने माँ बाप को कैसे हर्ट कर दूँ, अरे अरे अरे, मैं अपने पेरेंट्स के लिए, मैं अपने भाई बहनों के लिए, अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन को कैसे हर्ट कर दूँ, मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कैसे हर्ट कर दूँ, मैं इनको कैसे चूज़ कर लूँ। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपके भगवान नहीं हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे आसपास इसी वर्ल्ड में कितने केसेस हो रहे हैं कि माँ बाप अपने ही बच्चों के साथ गलत कर देते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस सुन रखे हैं कि एक फ़ादर ने अपनी ही बेटी का रेप किया, एक मदर ने किसी रीज़न से अपने बेटे को मार डाला। क्या ये भगवान है? आप मुझे बताओ। नहीं, ऐसा कोई रिश्ता बचा है यहाँ पे जो कलंकित होने से बच गया हो? आप ही सोचो, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करो। इस दुनिया में भगवान के अलावा, डिवाइन के अलावा कोई भी आपका भगवान नहीं है, ठीक है। आप जिनको अभी अपना भगवान कह रहे हो ना, ये पिछले जन्म में भी आपका कोई और कार्मिक होगा। पिछले जन्म में शायद आपके भाई होंगे या आपका कोई फ्रेंड होगा जो इस जन्म में आपके कार्मिक के रूप में आपके पेरेंट्स बनकर आए। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था ऊपर। सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा कर लाए हो कि ये सोल अब मेरे कार्मिक पेरेंट्स का रोल प्ले करेंगे, तो वो वही कर रहे हैं। आप उनको भगवान मान रहे हो, आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो गलती आपकी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। आप लोग इस ब्लॉकेज को अपने माइंड से ही नहीं निकाल पाते हो, तो फिर आप कितने भी रिचुअल्स कर लो, ठीक है, आप कितनी भी हीलिंग कर लो, आप कितना भी इमेजिनेशन में चले जाओ, विजुअलाइजेशन में चले जाओ, आई एम कॉर्ड कटिंग विद माई कार्मिक फैमिली, आई एम कॉर्ड कटिंग विद माई कार्मिक्स, असर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको सबसे पहले सफाई अपने सबकॉन्शियस माइंड की करनी है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये आप दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। ये सिर्फ वीडियो डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो। सच्चाई क्या है, भगवान के अलावा, डिवाइन के अलावा यहाँ पे कोई आपका पेरेंट, मतलब यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके भगवान नहीं हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट दैट ट्रुथ। आप मुझे एक बात बताओ, आप सबने सुना है ना, चलो ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके भगवान है, मैंने मान लिया। आप ये बताओ, भगवान क्या कभी अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं? भगवान अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। भगवान अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बिना स्वार्थ का प्यार होता है अनकंडीशनल लव, जहाँ पे कुछ लिया नहीं जाता ना कुछ दिया जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो 3D की चीज़ों में इतना स्टक है। मुझे अपने माँ बाप को एक इतना बड़ा घर बनवा के देना है, माँ बाप से भी पूछ लेने चाहिए या नहीं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन के साथ प्रॉब्लम क्या है, इमोशनली अटैच है। मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये स्टेप नहीं ले सकती, ठीक है। आप अटैच हो उनसे, और जब तक आप इन सब चीज़ों से अटैच नहीं होगे, जब तक आप इन सब चीज़ों से डिटैच नहीं होगे, वही कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर करेगी। आपको सॉल्यूशन मिला, मेरी अपने ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आई थिंक मिल गया होगा। कार्मिक फैमिली का जो ड्रामा है उसको ख़त्म करने के लिए आपको उनसे डिटैच होना होगा। कार्मिक फैमिली जब ड्रामा क्रिएट करती है ना, तो वो आपको पता है क्या बताने की कोशिश कर रही होती है, कि तुम्हारा जन्म हमारे लिए नहीं हुआ है, ठीक है, कि तुम हमारी स्लेव बन के रहो। तुम्हारा जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए, तुम्हारा सोल पर्पस है यहाँ पे, वो आपकी अवेकनिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप हाई वाइब्रेशन पे जाओ। आप इनर वर्क करो, आप हाई वाइब्रेशन पे जाओ। अच्छा सोचो, अगर कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर नहीं करेगी, आपके साथ वो कंफर्ट जोन पे ऐसे ही रहेंगे, तो फिर आप तो वहीं के वहीं अटके रहोगे। आपके मन में जो बिलीव्स हैं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं, तो फिर आप तो ब्लाइंडली अपने बच्चों को भी फिर सिखाओगे कि मतलब माँ बाप ही भगवान होते हैं। तो फिर चेंज कहाँ पर आया, आप मुझे ये बताओ। जब सब लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं और आप भी वही फॉलो करते जाओगे, तो फिर आप उस चेन को तोड़ोगे कैसे? तो जब ट्रिगर आपको मिलता है ना, तो वो डिवाइन आपको सिखा रहे होते हैं उनके थ्रू कि बेटा तुम्हें इस चेन को तोड़ के जाना है, तुम्हें इस बाउंड्री को क्रॉस करना है जो बाउंड्री समाज ने लगा रखी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड की सफाई कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अपने आप को समझाओ कि मेरी जो कार्मिक फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा जो हैं, वो एक इंसान हैं, वो भगवान नहीं हैं। गलतियाँ उनसे भी होती हैं, डिसीजंस उनके भी गलत होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो ना जाने कितने भगवान बन जाएंगे, मुझे तो लगता है सब भगवान बन जाएंगे ऐसे तो। हम उनको भगवान मान रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को भगवान मान रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भगवान मान रहे हैं, ऐसा तो पूरी दुनिया ही भगवान बन गई। ऐसा नहीं होता है, भगवान सिर्फ एक है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट मत करो, आप उनको प्यार मत करो, करो सब कुछ करो, लेकिन आप आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो कि आप बेवकूफ़ों की तरह बैठे हो, आपके डिसीजंस भी वही लिए जा रहे हैं, शादी किससे करनी है आपको वो बता रहे हैं। रियली मतलब आप ग्रो ही नहीं कर पाए, आपको शादी किससे करनी है आपको वो बता रहे हैं। आप उनको बताओ, इट्स माई चॉइस। नहीं समझते हैं, इग्नोर करो, ठीक है, अवॉइड करो, इग्नोर करो उनको। मैं क्या बोलूँ, इंटरटेन ही मत करो। अब वो चिल्ला रहे हैं, उनको चिल्लाने दो, आप शांत हो जाओ। अपनी वो पता है, जब वो आपको ट्रिगर करते हैं और आप ट्रिगर हो रहे होते हो ना, तो इससे उनको आपकी जो एनर्जी है ना वो मिल रही होती है। और कार्मिक्स को क्या चाहिए, कार्मिक्स जो होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे आसपास के लोग हों, वो इतने लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, और जब आप उस टाइम इनर वर्क कर रहे होते हो ना, तो वो आपको ट्रिगर करते हैं ताकि उन्हें आपकी एनर्जी मिल सके, ठीक है। पहला तो वो आपको ट्रिगर करते हैं एनर्जी लेने के लिए, दूसरा फिर वो आपको ट्रिगर इसलिए करते हैं ताकि आपके अशंसन में आपकी हेल्प हो सके। जब आप ट्रिगर होते हो ना, तो आपको समझ में आता है अच्छा मुझे इस चीज़ से निकलना है, फिर आप उस चीज़ से निकलने के लिए इनर वर्क करते हो, ठीक है, फिर आप वहाँ से निकलते हो, ओके। तो आपके कार्मिक पेरेंट्स आपके भगवान नहीं है। सबसे पहले आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, गलतियाँ उनसे भी होती हैं और उनको फॉलो मत करो, उनसे आप डिटैच हो जाओ। डिटैच कैसे होगे, एक्सेप्ट करो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जब आपकी कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रोना आता होगा। फिर आप क्या करोगे, आप एक अलग कमरे में जाओगे, खुद को बंद करके आप रोगे, है ना। आप गिल्ट में जाओगे, या पेन में जाओगे, या फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, आप रोगे। जब आप रोते हो ना, तो उसी टाइम आपको हीलिंग करनी शुरू कर देनी है। अब आप बोलोगे मैम हम ऑलरेडी पेन में, हम हीलिंग कैसे करेंगे?
कुछ नहीं करना। हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ अगरबत्ती या मोमबत्ती की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं करना, ईयरफोन्स लगा लो, अपने गॉड को याद करो। उस टाइम पे आप अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को गॉड से रिवर्स कर दो, आई मीन रिप्लेस कर दो। ठीक है, आप ये एक्सेप्ट करो आपके पेरेंट्स कौन है, आपके डिवाइन है। ओके। और सबसे एक चीज़ और है, आपकी कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर क्यों करती है? क्योंकि वो पिछले जन्म में आपके कार्मिक्स थे, पिछले जन्म में उनका आपका कुछ कर्मा पेंडिंग रह गया था जो इस जन्म में वो पूरा हो रहा है। तो जब आप उनको रिप्लाई देते हो ना, जब आप भी बदले में उनसे लड़ने झगड़ने लगते हो ना, तो वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं होता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट। कार्मिक के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट से बेटर कुछ नहीं होता, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या आपके अदर कार्मिक्स हों। जब आप वहाँ पे शांत रहते हो ना, तो वो कर्मा फिर डिवाइन ले लेते हैं। ठीक है, फिर डिवाइन उस चीज़ को हैंडल करते हैं। लेकिन जब आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपने भी मतलब बदले में चिल्लाना शुरू कर दिया, तो वो कर्मा कभी बैलेंस नहीं होगा। ओके, कर्मा कभी बैलेंस नहीं होगा, वो कर्मा कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब आपके कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहे हो ना, तो आप कुछ मत करो, या तो उस जगह से आप चले जाओ। ओके, या फिर आप सुनकर उनकी बात को इग्नोर कर दो। मैं अभी भी यही करती हूँ। ठीक है, तो आपको कार्मिक्स को इंटरटेन ही नहीं करना है। जब वो ट्रिगर करें, जगह छोड़ दो, अकेले चले जाओ, सुन लो, वो जो भी कह रहे हैं सुन लो। ठीक है, अब जब आप सुनोगे तो उनके जो कहे हुए जो वर्ड्स हैं वो आपको पेन करेंगे अंदर से, आप सोच सोच के रोगे ना। तो उसको हील करने के लिए आपको क्या करना है, आपको साइलेंस में जाना है, आपको एक डायरी लेनी, एक पेन लेनी, आपको लिखना है कि उन्होंने आपको क्या क्या बोला। ठीक है, फिर आप डिवाइन से बातें करो। ठीक है, आप उस टाइम आप चाहो तो आप जिन भी डिवाइन को मानते हो, शिव जी, कृष्ण जी, कोई भी हो, आप उनसे कनेक्ट करिए, उनसे बातें करना शुरू करिए, उन्हें अपने पेन के बारे में बताइए। और जितना भी आपको कार्मिक्स को बोलने का मन कर रहा है ना उल्टा सीधा, तो आप क्या करो, एक पेपर में आप उसको लिखो, जला के फेंक दो। तो आपका जो मन में जो आपका है ना, जो वो निकल नहीं पा रहा है मन से, तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप एक नया कर्मा भी क्रिएट नहीं करोगे कार्मिक के साथ, क्योंकि देखिए कार्मिक आपको तब तक ट्रिगर करेंगे जब तक कर्मा साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता है। कर्मा साइकिल कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप साइलेंट होकर सिर्फ इग्नोर करो, इंटरटेन मत करो, अपनी एनर्जी उधर वेस्ट मत करो। अब रही बात शादी की, जब वो आपको शादी के लिए फ़ोर्स करते हैं, तब आपको क्या करना है। जब वो आपको शादी के लिए फ़ोर्स करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने डिसीजंस पे अड़े रहना है। मुझे नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, ज़बरदस्ती आपकी शादी वो नहीं करवा देंगे। ठीक है, रिश्ते लेकर आते हैं, मना कर दो, सिंपल मना कर दो। आई नो जब आप मना करोगे तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आई नो, लेकिन जब लड़ाई झगड़े हों, एंटरटेन मत करो, विद साइलेंट ट्रीटमेंट है उसको अप्लाई करो। ठीक है, धीरे धीरे जब कार्मिक्स को लगेगा ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या कोई भी हो, जब उनको लगेगा ना कि ये सब काम नहीं कर रहा है, तो वो खुद शांत हो जाएंगे। अच्छा, मेरे केस में क्या था, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देना चाहती हूँ अपने केस से, कि जब मैं अपनी अवेकनिंग में थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी के लिए बहुत फ़ोर्स किया। इवन वो मुझे ये तक कहते थे कि अगर तुमने शादी नहीं करी तो हम ये कर लेंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं चुप रहती थी, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, मैं चुपचाप सुन लेती थी। और मैंने डिवाइन को छोड़ दिया, डिवाइन पे छोड़ दिया, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा डिवाइन आप देख लीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं आप पे सरेंडर हूँ। तो क्या होता है ना, जब आप डीएम हो या कार्मिक हो, जब आप इन दोनों को आप चेज़ करने से, लड़ाई झगड़े करने से बेटर जब आप डिवाइन पे सारी सिचुएशन को आप सरेंडर करते हो, तो उस सिचुएशन को डिवाइन अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। और कई बार एक चीज़ आप नोटिस करना, जब आपके पेरेंट्स आपको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन टेस्ट भी होता है, डिवाइन टेस्ट भी ले रहे होते हैं आपसे, कि क्या अभी भी आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए लॉयल हो, क्या आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए आप स्टैंड ले रहे हो उस वक्त भी, तो डिवाइन वहाँ पे भी आपका करेज चेक कर रहे होते हैं कि इसमें कितना करेज है, कितनी पावरफुल है ये। ओके, तो उससे डरो नहीं। और जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो अभी तक सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे भगवान हैं, मैं डीएफ के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे हर्ट कर दूँ, तो फिर आप सारी ज़िंदगी रोते रहो। मेरे पास आपके लिए बस यही वर्ड्स हैं, आप सारी ज़िंदगी रोते रहो और अपनी ज़िंदगी आप ऐसे ही बर्बाद कर लो। ठीक है, आप जो रोगे सो रोगे, जो डिवाइन ट्रिगर्स देंगे वो आपको अलग ट्रिगर्स मिलेंगे। आपके सामने भी आपकी कार्मिक फैमिली का फेस रिवेल होगा,
मुझे कोई डर नहीं है सब बातें बोलने में, मैं सीधे बोल रही हूँ। कार्मिक फैमिली जो होती है वो ट्राई कर रही होती है कि आप डीएम से दूर हो जाओ या डीएफ से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि कार्मिक फैमिली जो होती है ना वो समझ जाती है कि ये एक डिवाइन क्रिएशन है। ओके, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने डीएम से यूनाइट हो, वो आपको रोकते भी हैं और डिवाइन ट्रिगर करवाते हैं ताकि आप अपने असेंशन की तरफ आगे बढ़ो, ताकि आप हाई वाइब्रेशन पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सिचुएशन को भी हैंडल करो, अपने अकॉर्डिंग ही करो। ठीक है, जो टिप्स मैंने आपको बताया है उसको अप्लाई करो। लेकिन मेरी बात लिख के रख लो कि जो कार्मिक फैमिली है वो आपको ट्रिगर करेगी ही करेगी। जब आप एक अवेकन फॉर्म में जाओगे ना, जब आप फुली अवेकन हो जाओगे ना, तब भी वो आपका टेस्ट लेंगे। यहाँ पे आपको बोलेंगे कि बेटा शादी कर लो। और आप एक चीज़ नोटिस करना, जब जब आप अपने यूनियन के करीब होगे ना, तब कार्मिक फैमिली आपसे ज़रूर बोलेगी कि बेटा ये रिश्ता है, देख लो, शादी कर लो। या फिर वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। आपको डिटैच होने के लिए क्यों कहा जाता है हर चीज़ से? इसीलिए कि मतलब आपको डिटैच होने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आप जब अटैच ही नहीं रहोगे तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। अगर सामने वाला आपको पेन भी दे रहा है ना, तो आप उसको डिवाइन को हैंड ओवर कर दोगे। ठीक है, कोई भी इंसान है, मुझे पेन दे रहा है, मैंने डिवाइन को दे दिया, मैं क्यों हेडेक लूँ? तो यही चीज़ आपको भी करनी है। ठीक है, इस चीज़ का आप इतना हेडेक मत लो कि मतलब कार्मिक फैमिली है, ट्रिगर कर रही है, आप भी पैनिक में हो। तो फिर आपका जितना भी आपने इनर वर्क करके जितनी एनर्जी आपने इकट्ठी करी है ना, आप ये सब अपने कार्मिक्स को आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। मत करो, अपनी एनर्जी को होल्ड करो। आप सिंपल है कि जब वो आपको ट्रिगर करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन देने की, आप साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करो। ठीक है, मैं ओपनली बोलूँ तो कार्मिक फैमिली कभी नहीं चाहती है कि आप अपने डीएम या डीएफ से आप शादी करो, क्योंकि उन्होंने खुद उस लव को कभी जिया नहीं है। ठीक है, उनकी भी शादी कार्मिक ही हुई है। ठीक है, उनकी डिवाइन मैरिज नहीं हुई है। तो जब उन्होंने उस लव को फील नहीं करा तो उस चीज़ को वो समझेंगे भी नहीं। इसीलिए वो सोचते हैं कि आपकी शादी आपके ट्विन से ना हो, तो अब वो चाहते हैं कि आपकी शादी किसी और से हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ अपने लिए तो स्टैंड लेना है ना, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, और इस चीज़ को एकदम हाईलाइट कर लो। कार्मिक फैमिली या आपके माता पिता, आपके मम्मी पापा आपके भगवान नहीं हैं। हो सकता है कि वो पिछले जन्म में आपके भाई बहन हो, जो इस जन्म में आपके भगवान बनकर आ गए हैं। सॉरी, आपके माता पिता बनकर आ गए जिनको आप भगवान कह रहे हो। तो ये जो बचपन से हम लोगों को जो 3D लेवल की जो चीज़ें पढ़ाई गई है ना, अभी आके मैं फील करती हूँ कि सब बेकार है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, 3D में सिर्फ पेन है, आसपास में इतना पेन है लोगों में। इसीलिए आप लोगों का जन्म हुआ है, इसीलिए डिवाइन सोल्स का जन्म हुआ है कि वो यहाँ के वाइब्रेशन को ऊपर उठाएं। ठीक है, जब ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आते हैं ना, तो इतनी हैप्पीनेस फील होती है ना, उनको देखकर ही लोग हैप्पीनेस फील करते हैं। इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आए। और ये जो अभी आपके साथ हो रहा है, आपके पेरेंट्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक, उनको इतना इंपॉर्टेंस ही मत दो। सबसे पहला इंपॉर्टेंस खुद को दो, मत दो इंपॉर्टेंस, मत करो उनको एंटरटेन। ठीक है, वो आपको करेंगे ट्रिगर। कार्मिक्स का काम है ट्रिगर करना, लेकिन आपका काम क्या है? कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना। कार्मिक साइकिल ब्रेक कैसे होगी? डोंट फीड योर कार्मिक्स। अपने कार्मिक को फीड करना बंद कर दो, उनको एनर्जी देना बंद कर दो। ओके, और अपनी इनर हीलिंग पे ध्यान दो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करो। और जो भी इनर वर्क है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से इनर वर्क करे थे अपनी जर्नी में, तो ये सारे इनर वर्क आप करो। अपनी सोल के साथ आप सबसे पहले अलाइनमेंट में आओ। जब आप अपनी सोल से ही क्या बोलते हैं उसको, जब आप अपनी सोल से ही आप अटैच रहोगे ना, अपनी सोल से आप जुड़े रहोगे ना अंदर से, तो गाइडेंस आपको अंदर से ही मिल जाएगी। फिर शायद आपको आउटर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो यही करती थी। मुझे जो गाइडेंस चाहिए होती थी वो मैं खुद ही ले लेती थी, अंदर से ही मुझे गाइडेंस आ जाती थी कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे आउटर गाइडेंस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि कार्मिक फैमिली को फीड करना बंद करो। अगर मुझे लगेगा कि इस पर दूसरा वीडियो बनाना है, सेकंड पार्ट इसका बनाना है, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और अभी जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, आप इनको प्लीज़ अप्लाई करना, आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अपनी वाइब्रेशन को जब आप ऊपर कर लोगे तो कोई भी कार्मिक आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जब जैसे ही आपकी वाइब्रेशन नीचे से ऊपर जाती है ना,
आपके कार्मिक चेंज हो जाते हैं। मेरे साथ सेम हुआ है, मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने। पहले मुझे हर कोई ट्रिगर करता था, हर कोई, किसी से मेरी बनती नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरा इनर यूनियन हुआ, जहाँ मेरी वाइब्रेशन नीचे से ऊपर गई, मेरी जो खुद के जो मेरे कार्मिक पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे, अभी वो मेरे सोलमेट में कन्वर्ट हो गए हैं। मुझे वो इतना प्यार करते हैं, आई मीन वो इतने लविंग हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि मैं इसको क्या ना दे दूँ। और वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। घर जाती हूँ तो ऐसा प्यार मिलता है कि जैसे कि वाओ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे वर्क करो, ठीक है। इस कर्मा साइकिल को देखो, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। वो जो ट्रिगर कर रहे हैं ना आपको, इसीलिए कर रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट के अलावा और डिवाइन को सरेंडर करने के अलावा, इनर वर्क करने के अलावा आपके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है कार्मिक फैमिली को। देखिए, लड़ने झगड़ने से तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़ इसीलिए रहे हैं ताकि आप उनको अपनी एनर्जी दे दो, तो लड़ो मत, एनर्जी मत दो। साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करोगे, सामने वाला कितना लड़ लेगा अपने में ही, है ना। तो इग्नोर करो, कोई आपको ट्रिगर करता है, इग्नोर। फिर अगर मन में भड़ास है आपके, ठीक है, कि उसने मुझे इतना कुछ बोल दिया, मैं तो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाई, अब मैं क्या करूँ, कुछ मत करो। एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो, जितनी भड़ास है उसमें लिखो, जला के फेंक दो, बस। इससे क्या होगा, आपके अंदर की भड़ास भी निकल गई, आपने कोई कर्मा साइकिल भी रिपीट नहीं किया, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपके कर्मा है ना, वो बैलेंस होने लगेंगे और आपकी कर्मा साइकिल जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी और नया कर्म भी आपका क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और चलिए, अगर होगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।